हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा। पाकिस्तान में बोगस निज़ाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी। इसकी एक मेन रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको सूद भी नज़र आता है, कई कंपनीज में मार्कअप भी आता है। और हम एक इस्लामिक स्टेट है और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए कोई फर्दर रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए। तो मेरा यही मानना है कि अगर उनके लिए यूपीआई ठीक है तो वो उनके लिए ही है। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी क्यूआर कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल जीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान के अवाम से अक्लमंद है? पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी को कितना शौक है प्रॉपर्टियां जायदादें बनाने का। उनके कौन से बच्चे दूसरे मुल्कों में जा के पढ़ते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों के अंदर है। चलिए नरेंद्र मोदी की बात छोड़े, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, एक्स पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। उनकी कितनी जायदादें दूसरे मुल्कों के अंदर हैं? कोई एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें आप। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कर दी और ये बिल्कुल जो है एक बड़ी हकीकत है कि इंडिया जो है वो नेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनके जो पॉलिटिशियन हैं या उनके जो इदारे हैं उनकी पेट्रियटिज्म जो है, मुल्क से मोहब्बत, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा है। ये वो मुल्क है जहाँ पर अगर डिजिटलाइज कोई चीज़ स्टार्ट की जाए तो ये उसका भी कोई तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो कुछ ऐप्स आती हैं जैसे स्पॉटिफाई है, तो वो स्पॉटिफाई ऐप के भी ट्वीक ऐप्स आती हैं जिसपे आप फ्री स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोगों पर, और दुनिया का वैसे भी आपको पता ही है कि दुनिया में पहला वायरस भी पाकिस्तानियों ने ईजाद किया था। तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव एक्सपोजर जो क्रिएट किया गया वो पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूपीआई जैसी कोई ऐप अगर पाकिस्तान में है तो वो कोई खैर ख्वाही हमारे लिए इंडिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इंडिया अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मेरे मुताबिक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है, यानी श्रीलंका और मॉरिशस में बैठे हुए लोग भी अब ऐसा फील करेंगे जैसे वो इंडिया के अंदर ही बैठे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के जरिए मुमकिन होगा। अब इंडियन आईफल टावर की टिकट यूपीआई के जरिए खरीद सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि इंडिया में मौजूद एक बेकारी भी डिजिटल कोड स्कैन करके यूपीआई के जरिए जो है भीख कलेक्ट करता है। जैन साथियों, अगर हम यूपीआई की बात करते हैं तो इसमें हमें इंडिया की तारीफ बेझिझक करनी ही पड़ती है, क्योंकि यूपीआई के मामले में इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है। यूपीआई से रिलेटेड ना जाने कितने ऐप निकल चुके हैं जिसके जरिए इंडिया के जो लोग हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और ये व्हाट्सएप पे, ये सब चीज़ें निकल चुकी है। कोई भी एक ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए डिजिटल पेमेंट हम कर सकते हैं। उसके अलावा कार्ड की पेमेंट तो होता ही है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस चाहे कार्ड से आप पेमेंट कर लो हैं। यानी कि पेमेंट करने के हज़ारों तरीके इंडिया में उपलब्ध है। यानी कि मार्केटिंग को जो है करने के लिए कभी भी हमें जेब में पैसे कैश के रूप में ना भी हो तो चलेगा, बस साथ में एक फ़ोन हो। और इस नज़रिए में भारत सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले पता चला था कि अगर पेटीएम ने जो है वो इंडिया के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, इंडिया के कानून का, तो फिर इस पर कुछ तरह के बैन भी लगाया गया था, जिसके जरिए पेटीएम को लोगों ने अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, इंडिया का जो टैक्स का कानून है उसको फॉलो करना ही चाहिए किसी भी ऐप को। ऐसे ऐप जो कि इंडिया के कानून का अगर पक्ष में नहीं है तो हमें उसका यूज भी सही तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर बाद में कुछ चीज़ों पर उस पर रोक लगाएगी, जिसके बाद तब भी कंटिन्यू है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया का जो यूपीआई का सिस्टम है वो काफ़ी इतना फेमस हो रहा है कि यहाँ की सरकार जो है श्रीलंका और मॉरिशस में लेके गया है, और वहाँ के लोग भी धीरे धीरे इसको यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। और एक बार मेरे ख्याल से एक बार इन्होंने अगर इसका यूज कर लिया तो वो हमेशा के लिए इसके आदी हो जाएंगे। जैसे कि इस समय इंडिया का हर व्यक्ति इसके आदी हो चुके हैं। अब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तक होटल में भी मिलेगा पेमेंट कर सकता है, ये ढाबे में भी, ठेले पे भी,